आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले एक नज़र इस क्लिप पर डालते हैं। हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियों का पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में इनका आ जाना चिंता का विषय बन चुका है। चलिए इससे संबंधित प्रमुख बिंदु देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आवागमन। दरअसल 11 अप्रैल को भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डियों को पहली बार देखा गया था। मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का आगमन राजस्थान की तरफ होने लगा था। मानसून से पहले आगमन होने की वजह से इनके मार्गों में सूखाग्रस्त क्षेत्र, जहां भोजन व आश्रय न मिलने के कारण ये टिड्डियां हरी वनस्पति की तलाश में राजस्थान की तरफ बढ़ती गईं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार टिड्डियां भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। आइए कुछ बातें टिड्डी के बारे में जानते हैं। टिड्डी मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय कीड़ा है जिसके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। साथ ही साथ 40 से 80 मिलियन टिड्डियां 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं। चलिए टिड्डियों के पूर्वागमन के कारण को जानते हैं। टिड्डियों के पूर्वागमन का प्रमुख कारण मई और अक्टूबर 2018 में आए मेकेनू और लुवान नामक चक्रवाती तूफान हैं, जिनके कारण दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाके झीलों में तब्दील हो गए थे। अतः इस घटना के कारण भारी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ था। नवंबर 2019 में पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों ने भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही पूर्वी अफ्रीका में भारी वर्षा होने के कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तत्पश्चात ये दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान की तरफ चली गईं। आइए भारत में टिड्डियों के प्रभाव को देखते हैं। वर्तमान में फसल के नुकसान होने की संभावना कम है, क्योंकि किसानों ने अपनी रबी की फसल की कटाई पहले ही कर ली है। लेकिन महाराष्ट्र में टिड्डियों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर नारंगी उत्पादक काफ़ी चिंतित हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन के अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि एक मादा टिड्डी 3 महीने के जीवन चक्र के दौरान 80 से 90 अंडे देती है। साथ ही इसके प्रजनन में बाधा उत्पन्न न होने की स्थिति में एक समूह प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन टिड्डियों की संख्या हो सकती है। आइए उन प्रयासों को जानते हैं जो टिड्डियों से बचाव हेतु किए गए हैं। टिड्डियों से बचाव हेतु वृक्षों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। राजस्थान में 21,675 हेक्टेयर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है। भारत द्वारा बिट्रेन को 60 विशेष कीटनाशक स्प्रेयर का ऑर्डर दिया गया है। ड्रोन से भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। आइए भारत में टिड्डियों की प्रजाति के बारे में जानते हैं। भारत में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली रेगिस्तानी टिड्डी, दूसरी प्रवासी टिड्डी, तीसरी बॉम्बे टिड्डी, चौथी ट्री टिड्डी। आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं। वर्ष 1993 में राजस्थान में टिड्डियों ने सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया था। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।